शादी? लेकिन इतनी जल्दी क्या है? दोस्ती नहीं? खामोश रहो, मेरे मरहूम दोस्त चौधरी असलम की बेगम का खत है, तुम्हारी शादी उसी घर में हुई, क्या समझे? शादी 2 लड़कियां, इंतखाब, मरी। ठीक है। वहीद मुराद के स्टारडम पे जितना भी लिखा जाए कम है। उनके अहद में और बाद में भी कई बड़े नाम पैदा हुए, लेकिन न जाने क्यों जो सहर वहीद मुराद का था वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। वहीद मुराद के साथ जुड़ने वाली हर चीज की वक़्त और हैसियत बढ़ जाती थी। वहीद मुराद की फैमिली भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। लोग उनके बच्चों को हसरत से देखा करते कि वो कितने बड़े बाप की औलाद हैं। इसी तरह वहीद मुराद की अहलिया सलमा मुराद की तो क्या ही बात थी। वहीद मुराद से शादी होने के बाद उनकी जिंदगी यकसर तब्दील हो गई और वो अदाकारा न होने के बावजूद एक स्टारडम एंजॉय कर रही थी। खवातीन उन पर रश्क किया करती थी कि उन्हें वहीद मुराद जैसा शौहर मिला। सलमा मुराद को एक मिसाली जिंदगी मिली थी, लेकिन फिर इसी दौरान हमारे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद अचानक मौत का शिकार हुए, जिससे सलमा मुराद की जिंदगी यकायक मुश्किलात का शिकार हो गई। इसके साथ साथ उनके बारे में लोग बेखबर हो गए कि वो कहाँ गई और उनका क्या हुआ। आज की इस वीडियो में हम वहीद मुराद की बेवा सलमा मुराद के बारे में बताएंगे। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारना चाहूँ तो? निजमा, अगर कभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसके बाद फिर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, तुम इन गहराइयों में मेरी लाश। सलमा मुराद कराची के पोश इलाके में अपने बेटे के साथ इंतहाई पुरसुकून और पुरआसाइश जिंदगी बसर कर रही हैं। वहीद मुराद विरासत में बेपनाह जायदाद और मुनाफा बख्श प्रोडक्शन हाउस छोड़ गए थे, जिसे उनके बेटे आदिल मुराद चला रहे हैं, जिसकी वजह से सलमा मुराद और उनके बच्चों को किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। उनके पास रहने के लिए आलीशान घर है। इसके अलावा वो सवारी के लिए कीमती गाड़ी का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने वहीद मुराद से शादी करके जो तर्ज जिंदगी अपनाया था उसे आज भी बरकरार रखे हुए हैं। वो डिजाइनर्स के कीमती लिबास ज़ेबतन करती हैं। वो चूंकि समाजी कारकुन के तौर पर भी मुतहर्रिक हैं और उन्हें तकरीबात में शिरकत करना पड़ती है, लिहाजा वो खुद को मुकम्मल तौर पर अप टू डेट रखती हैं। उम्र का निस्फ हिस्सा गुजर जाने के बावजूद वो अपना भरपूर ख्याल रखती हैं। सेहत अफजा डाइट उनका मामूल है। इसके अलावा वॉक भी उनके मामूलात का हिस्सा है। मुख्तसर के वो अपनी जिंदगी में मसरूफ होने की वजह से चुस्त दिखाई देती हैं। उनको देखकर ये गुमान होता है कि जैसे वो माजी की खूबरू अदाकारा हैं जो रिटायरमेंट की भरपूर जिंदगी बसर कर रही हैं। है ना वही हाथ? और लड़की के हुस्न जमाल के बारे में क्या राय है आपकी? अरे आप रो पड़ी? आपको हमारा मोहब्बत भरा मजाक पसंद नहीं आया? अलबत्ता सब चीजों के बावजूद सलमा मुराद पर बढ़ती उम्र के असरात वाज़े तौर पर नजर आना शुरू हो गए हैं। खूबरू चेहरा झुर्रियों और निशानात की नजर हो चुका है। मुसलसल बोलने की कोशिश में उनकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। कोरोना की पेचीदा सूरत हाल के पेश नजर उनके बेटे उनका हर मुमकिन ख्याल रखते हैं, उनका मामूल का चेकअप भी करवाते हैं और उनकी तमाम तर ख्वाहिशात को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। सलमा मुराद की खुशकिस्मती है कि उन्हें नेक और फरमाबरदार औलाद मिली। सलमा मुराद की खिदमत करने के लिए बेटे के साथ साथ नौकर चाकर की फौज जफर मौज है। सलमा मुराद का शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था, ताहम वहीद मुराद से शादी होने के बाद वो किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। वहीद मुराद के इंतकाल के बाद सलमा मुराद को कई बार इंटरव्यूज के लिए मदऊ किया गया। वहीद मुराद की सालगिरह और बरसी के मौके पर सलमा मुराद के इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें वो वहीद मुराद के साथ गुजारे हुए शानदार लम्हात को शेयर करती हैं। इसके साथ साथ उनसे मुंसलिक अनसुने वाकयात भी बताती हैं, जो इस कदर दिलचस्प होते हैं कि सुनने वाला खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाता है। इसी ज़िमन में उनकी मकबूलियत के हवाले से एक मशहूर वाक़या है कि उनका छोटा बेटा गुलबर्ग में कायम निजी प्राइवेट स्कूल में दाखिल था। आमतौर पर उनकी वालिदा उन्हें स्कूल से लाती थी, क्योंकि वहीद मुराद शूटिंग्स में मसरूफ होते थे। एक दिन वो अपने बेटे को स्कूल से लेने गए तो गाड़ी फासले पर खड़ी करके चल दिए। जैसे ही लोगों की उन पर नजर पड़ी तो उनके गिर्द हुजूम जमा हो गया। वो मुश्किल से स्कूल पहुंचे तो वहाँ भी उनके मद्दाह बड़ी तादाद में जमा हो गए। जब इस सूरत हाल का इल्म स्कूल के प्रिंसिपल को हुआ तो उन्होंने वहीद मुराद से कहा कि आप अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए ना आया करें और खास तौर पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी ना आया करें, बल्कि अपनी अहलिया को भेज दिया कीजिए ताकि स्कूल में किसी किस्म की बदमज़गी पैदा ना हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे माँ की इज्जत करने का ढंग सिखाती। पूछ ले अपनी बहन से, मैंने इसे खुश रखने में कौन सी कसर उठा रखी। वहीद मुराद का जब इंतकाल हुआ तब उनके बच्चे छोटे थे, लिहाजा उनकी परवरिश की तमाम तर जिम्मेदारी सलमा मुराद के सर पर आ गई। सलमा को माली तौर पर किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अलबत्ता वहीद मुराद जैसा बेमिसाल हमसफर चले जाने से उनकी जिंदगी अधूरी रह गई थी। सलमा और वहीद मुराद एक दूसरे के साथ इंतहाई खुशगवार वक्त गुजार रहे थे और उनके अचानक चले जाने से सलमा को गहरा सदमा पहुंचा था। ताहम उन्होंने अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए खुद को संभाला दिया।
उन्होंने अपने बच्चों को मयारी तालीम दिलवाई और उनकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा किया। उनका बेटा आदिल आला तालीम के सिलसिले में बैरून मुल्क से ग्रेजुएट हुआ, जबकि बेटी आलिया भी आला तालीम याफ्ता रही। उनकी एक बेटी सादिया अपनी पैदाइश के चंद माह बाद बीमारी के बायस वफात पा गई थी। सलमा मुराद ने बेटे को तालीम याफ्ता करने के बाद उसकी शादी का फरीजा भी सरअंजाम दिया। इसके साथ साथ बेटी को भी अपने घर बारका किया। उनकी खुशकिस्मती ये रही कि उनकी बेटी का ससुराल कराची में है, जो अक्सर अपनी वालिदा से मिलने आ जाया करती हैं और सलमा मुराद भी उनसे मिलने चली जाती हैं। सलमा मुराद अपने पोते पोतियों और नवासों नवासियों के साथ बेहद खुश होती हैं और उनके साथ खेलने में अपना वक्त सर्फ करती हैं। सलमा मुराद ने वहीद मुराद के साथ शादी करके उनकी वफात और उसके बाद भी अहद निभाया। सलमा मुराद इस वक्त नौजवान हसीना थी जब वहीद मुराद का इंतकाल हुआ। उनके पास 3 छोटे बच्चे थे। वो चाहती तो सहारा लेने के लिए दूसरी शादी कर लेती ताकि उनके बच्चों की परवरिश में आसानी हो जाती, मगर उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तरजीह दी और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं किया और अपने तमाम तर अरमान और ख्वाहिशात का गला घोंटे हुए अपनी जवानी को अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दिया। इस अजीम कुर्बानी का बच्चों ने भी इंतहाई खूबसूरत और शानदार सिला दिया कि आज वो अपने बच्चों के साथ पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हैं। बेनज़ीर है, ऐसा दूसरा हाथ कहीं ना होगा। है हमारा ही पास था और हम ही ने दे दिया। आप जैसी एक हसीना को जी बहुत प्यार था उसे। था। वहीद मुराद की वफात के बाद उनके बारे में बहुत सी बातें मंजर आम पर आईं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका नाम खराब हुआ बल्कि उनके खानदान को भी हजीमत का सामना करना पड़ा। इंडस्ट्री में ये अफवाह फैल गई थी कि वहीद मुराद अपनी मौत से पहले सलमा मुराद से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। यही वजह है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी बल्कि अमरीका में मुकीम थी। इस तरह की बहुत सी बातें सामने आईं जिन पर सलमा मुराद अपने 2 टोक मौक़िफ़ के साथ सामने आईं और उन्होंने मुराद खानदान के वकील के तौर पर इनसे जुड़ी हर अफवाह को मुस्तरद किया। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में इस हवाले से हकायक बयान करते हुए कहा कि वो अपनी बहन से मिलने अमेरिका गई हुई थी और उनकी बदकिस्मती है कि वो अपने शौहर के आखिरी अय्याम में उनके पास मौजूद नहीं थी। इसके अलावा कई दीगर बातों को भी सलमा मुराद ने मुस्तरद किया जिन्हें फिर दोबारा सुनने को नहीं मिला। वहीद मुराद की वफात के बाद उनके जिक्र को जिंदा रखने में उनकी फिल्मों के साथ साथ सलमा मुराद का भी किरदार शामिल है, जो अक्सर और बेशतर इंटरव्यूज के जरिए उनकी याद ताज़ा कर देती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सलमा मुराद को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और मरहूम वहीद मुराद के दर्जात बुलंद करें। आमीन। साहब को वैसे भी हार पसंद है। आमिया, जीत भी आपकी, हार भी आपकी। गलत अंदाजे न लगाए। खूबसूरत लड़कियों का दिल आमतौर पे सख्त होता है। ज्यादा इश्क की दाल भगाने की कोशिश की ना तो वो पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। और जो फिर